इसमें दोस्तों हम देखने वाले हैं सामान्य हिंदी के 111 महत्वपूर्ण प्रश्नों का दोस्तों इसमें आपका टेस्ट होने वाला है। अंत तक दोस्तों बने रहेगा। किस तरह के दोस्तों प्रश्न पूछे जा सकते हैं सामान्य हिंदी के, इसमें दोस्तों उन्हीं प्रश्नों को लिया गया है जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। हमारे राज्य की परीक्षा या अन्य कोई राज्य की परीक्षा, जहाँ भी दोस्तों हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को दोस्तों इसमें लिया गया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अक्षर कहते हैं। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं, अक्षर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, जल्दी जल्दी हम चलने वाले हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। दोस्तों हिंदी वर्णमाला का ये वाला चैप्टर भी आपको तैयार करके जाना है। अल्पप्राण किसे कहते हैं, महाप्राण कौन है, अंत्यस्थ व्यंजन, बाकी किनका उच्चारण कहाँ से होता है, तो इसे भी दोस्तों आपको जोर से देखकर जाना है। तो तालु से दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। चौ वर्ग जो है, चौ वर्ग दोस्तों ये होता है तालु से। क वर्ग कंठ, तो ये आपको याद रखना है। बाकी ईश यज्ञ, ये भी आपको याद रखना है तालु से, ईश यज्ञ। ये जो ई है दोस्तों छोटी बड़ी, और ई सौ, ये जो सौ है शिखर वाला सौ है, यज्ञ जो यो है, तो ये भी दोस्तों इनका उच्चारण कहाँ से होता है, ये होता है तालु से। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है। तो ये यहाँ पर आपको बताना है, उसे दोस्तों कहते हैं। ऑप्शन दोस्तों जबरदस्त है, अगर प्रश्न बनता है वहाँ पर एग्जाम में तो बहुत कम अभ्यर्थी इस प्रश्न को सही कर पाएंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा युग्मक ध्वनि कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो वर्तनी से भी दोस्तों आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है, जरूरी नहीं दोस्तों ये आए, लेकिन वर्तनी से दोस्तों आपको प्रश्न जरूर से देखने को मिल सकता है। तो इसमें दोस्तों वर्तनी आपको शुद्ध बतानी है। टिप्पणी सी वाला गलत, ए वाला गलत, बी भी गलत, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टिप्पणी इस तरह से दोस्तों लिखा जाएगा। अगला प्रश्न है, धनुष टंकार शब्द का संधि विच्छेद है। अब दोस्तों हालांकि जो हमारा सिलेबस है उसमें दोस्तों व्यंजन संधि नहीं दी हुई है, लेकिन दोस्तों आयोग ने व्यंजन संधि से भी पूछा था। हो सकता है दोस्तों विसर्ग संधि से भी प्रश्न आए, तो विसर्ग संधि भी दोस्तों आपको देख लेना है। इतना ज़्यादा है नहीं कि आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, ऐसा दोस्तों है नहीं, थोड़ा थोड़ा ही है, तो आपको अच्छे से देखकर जाना है। प्रश्न बन सकता है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि कहीं से भी। तो यहाँ पर है धनुष टंकार शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि इसका संधि विच्छेद किस तरह से होगा। ये हो जाएगा दोस्तों धनु धन टंकार, विसर्ग संधि। दोस्तों यहाँ पर विसर्ग आ गया तो इसमें हो जाएगी विसर्ग संधि। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। तद्भव दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है, अमीय, इष्टिका, कुपुत्र, उलूक। तो ये दोस्तों यहाँ पर कुपुत्र है, कपूत है, उलूक उल्लू हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों जो भी हैं तीन शब्द हैं ये हैं तत्सम। तद्भव है अमीय, अमी का दोस्तों क्या होता है, अमृत होता है तत्सम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, फलों के निम्नलिखित नामों में से कौन सा फारसी भाषा का है। तो इस तरह का भी दोस्तों प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। तो फारसी भाषा का कौन सा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंगूर, अंगूर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता। जबरदस्त प्रश्न है, बहुत से बच्चे इसमें गलती करेंगे। ऑप्शन नंबर डी लगाकर इनमें से सभी, तत्सम, तद्भव, संकर या इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा, विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है, ये होता है तद्भव में नहीं होता है, बाकी इनमें होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है। तो पर्यायवाची से दोस्तों आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। चंद्रमा का दोस्तों पर्यायवाची जैसे महत्वपूर्ण है, और भी दोस्तों पर्यायवाची आप देख लीजिएगा। अभी भी लगभग एक हफ्ते का समय बचा है, तो अभी भी आप कुछ कुछ चीज़ें देख सकते हैं जो आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है। तो हवा का दोस्तों पर्यायवाची कौन सा यहाँ पर नहीं है। अनिल दोस्तों ये वायु का है, और अनल दोस्तों ये होता है आग का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनल, ये आग का है। बाकी पवन, मारुत, समीर, अनिल दोस्तों ये सभी किसके हैं, हवा के पर्यायवाची। वात। अगला प्रश्न है, धूसर शब्द का पर्याय, धूसर शब्द का पर्याय यहाँ पर आपको बताना है। तो धूसर का दोस्तों हो जाएगा गर्दभ, यानी कि गधा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे कहेंगे। तो जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसके लिए दोस्तों एक शब्द है आशुतोष। जैसे दोस्तों भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, तो भगवान शिव को भी दोस्तों आशुतोष कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश है। तो पहले दोस्तों आपको ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है पेपर में, फिर उसके बाद दोस्तों आपको सही उत्तर पर पहुंचकर गोला भरना है।
तो अज्ञेय दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है वाक्यांश के लिए एक शब्द है अज्ञेय, यानी कि जिसे जाना न जा सके, जिसे जाना न जा सके, अज्ञेय हो जाएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है ऐषणा का अर्थ है, तो ऐषणा का अर्थ दोस्तों हो जाएगा इच्छा, अभिलाषा, कामना, आकांक्षा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिलाषा। अगला प्रश्न है नाग शब्द का अनेकार्थी नहीं है, तो नाग का दोस्तों कौन सा अनेकार्थी नहीं है यहां पर आपको बताना है। नाग दोस्तों ये हाथी को भी कहा जाता है, पर्वत भी है, सांप भी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाणी, ऑप्शन नंबर डी। सारंग दोस्तों, ये सारंग जो है ये भी दोस्तों अनेकार्थी शब्द है और बहुत सारे दोस्तों शब्दों का मिल जाएगा आपको सारंग, देख लीजिएगा, सारंग भी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है ऐसे शब्द जो उच्चारण और वर्तनी की दृष्टि से समान हो, जबरदस्त प्रश्न है, यहां पर आपको भरना रहेगा। ऐसे शब्द जो उच्चारण और वर्तनी की दृष्टि से समान हो पर व्युत्पत्ति तथा अर्थ की दृष्टि से भिन्न हो कहलाते हैं दोस्तों, ये कहलाते हैं समरूप या समुच्चारित शब्द। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है कांति कलांति शब्द का सही युग्म अर्थ है, तो कांति, कांति यानी कि दोस्तों जो ये वाला कांति ऑप्शन पहले जो शुरुआत में है इसका दोस्तों अर्थ होता है चमक, और ये जो क्लांति है इसका होता है थकावट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है 19-20 होना, 19-20 होना का दोस्तों मुहावरा का अर्थ आपको बताना है। 19-20 होना यानी कि हम कह सकते हैं बहुत कम अंतर होना, 19-20 होना, तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। 19-20 होना यानी कि बहुत कम अंतर होना। जैसे दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड का जो पेपर रहेगा और जो पुलिस का दोस्तों पेपर हुआ है, तो लगभग दोस्तों इनमें 19-20 का अंतर दोस्तों देखने को मिलेगा। थोड़ा पेपर दोस्तों ठीक ठाक लेवल आपको देखने को मिलेगा फॉरेस्ट गार्ड में पुलिस पेपर से, तो इसका सही उत्तर होगा, खैर वो अलग बात है, लेकिन इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 19-20 होना यानी कि बहुत कम अंतर होना। अगला प्रश्न है होनहार अगला प्रश्न है यहां पर हमारा होनहार बीरवान के होत चिकते पात कहावत का अर्थ है, तो ऑप्शन दोस्तों आपको पहले अच्छे से पढ़ना है और इसका सही उत्तर हो जाएगा यहां पर हमारा बचपन से ही बड़प्पन का संकेत, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, दोस्तों यहां से भी प्रश्न बन सकता है, सिलेबस में भी है। मनाही, तो मनाही दोस्तों भाव है, खुशी भाव है, विद्युता इसका भी भाव है, सोना दोस्तों ये द्रव्यवाचक में आ जाएगा, सोना द्रव्यवाचक में आ जाएगा। अगला प्रश्न है वह, वे, यह, ये, इसे, इसको, उसे, उसको किस पुरुष से संबंधित है, तो किस पुरुषवाचक सर्वनाम से दोस्तों संबंधित है ये यहां पर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों वह, ये हो जाएगा यहां पर हमारा वह, वे दोस्तों ये हो जाएगा अन्य के लिए, अन्य पुरुष में आएगा, अन्य पुरुष, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है, तो प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, तो बाढ़ आ जाती है दोस्तों नदी में, नदी दोस्तों नदी में, नदी दोस्तों क्या हो जाएगा, नदी हो जाएगा जाति, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर, प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है। तो नदी में दोस्तों जो है जातिवाचक संज्ञा, जैसे दोस्तों गंगा, यमुना, कोसी या कोई भी दोस्तों नदी है, अगर दोस्तों उसका नाम आए रहता तब व्यक्तिवाचक होता, लेकिन यहाँ पर जो नदी है, नदी में दोस्तों सारी नदी आ जाएंगी, तो ये हो जाएगा जातिवाचक। अगला प्रश्न है जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे क्या कहते हैं, उसे दोस्तों कहते हैं व्याकरण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, जबरदस्त प्रश्न है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं। यहां पर दोस्तों सर्वनाम कितने हैं ये यहां पर पूछा गया, ना कि सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद होते हैं 6 और हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं दोस्तों ये हैं 11। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है, दोस्तों पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, यहां से भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है, जैसे दोस्तों पुलिस में आया था, हो सकता है आयोग नहीं भी पूछे, फॉरेस्ट गार्ड में आए फिर सीधे, तो आपको दोस्तों अच्छे से तैयार करके जाना है, आ भी सकता है नहीं भी, तो खैर जो भी हो लेकिन आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। क्षमा स्त्रीलिंग है, आशा मुझे आशा है, ये भी स्त्रीलिंग है, सेना स्त्रीलिंग है, कष्ट बड़ा कष्ट है, बड़ा दुख है, कष्ट दोस्तों ये हो जाएगा पुल्लिंग। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है, स्त्रीलिंग नहीं है तो फिर क्या होगा पुल्लिंग होगा, यानी कि इसमें 3 जो होंगे स्त्रीलिंग होंगे और 1 जो होगा वो होगा पुल्लिंग। झूम खेती, झूम जो है स्त्रीलिंग है, और झील ये भी स्त्रीलिंग है, सांप ये भी स्त्रीलिंग है,
मोती जो है ये पुल्लिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, उसके प्राण सूख गए, वाक्य में प्राण का वचन निर्धारित कीजिए। तो प्राण का दोस्तों बहुवचन प्राणु कतई नहीं होता है, प्राणु नहीं होता है, प्राण का बहुवचन प्राणी होता है, सदा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कथन सत्य नहीं है। दोस्तों इस तरह के प्रश्न भी परीक्षा में आपको देखने को मिल सकते हैं, कौन सा कथन यहाँ पर सत्य नहीं है। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, हिंदी में 2 वचन होते हैं, दोस्तों बिल्कुल सही है, 1 वचन बहुवचन। हिंदी में 2 लिंग होते हैं, बिल्कुल सही है। संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं दोस्तों, नहीं होते हैं, संस्कृत में जो है 3 होते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी ये तीनों सही है, संस्कृत में 3 वचन होते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन सा सत्य नहीं है, यहाँ पर हमसे पूछा गया था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, वह अगले साल आएगा। तो अगला साल दोस्तों अब आने वाला है, अगले साल, वह अगले साल आएगा, यानी कि वह अगले साल में आएगा, मैं पर अधिकरण मैं पर, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर। तो इस तरह से दोस्तों विभक्ति जो है, कारक विभक्ति कई प्रश्नों में छिपी भी रहती है, तो आपको सोचना होता है वहां पर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, से के द्वारा किस कारक का परसर्ग है। कारक चिन्हों को ही दोस्तों परसर्ग भी कहा जाता है, से के द्वारा, करण से द्वारा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं। वैसे दोस्तों कारकों की संख्या जो है 8 है, लेकिन यहाँ पर इनके अनुसार आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार दोस्तों जो कारक हैं ये हैं 6, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है। पुत्र, पुत्र कारक, राम, रावण, पुत्र, दशरथ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों दशरथ। बाकी ये सभी आएंगे, बिना इनके बिना काम नहीं चलेगा, वरना तो दशरथ हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो विशेषण दोस्तों होते हैं जो किसी की विशेषता बताते हैं, जैसे बनारसी साड़ी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बनारसी हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, वे अच्छी लड़कियां हैं, वाक्य में विकारी शब्द है। तो ये दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है, वे अच्छी लड़कियां हैं, इनमें यहाँ पर आपको बताना है विकारी शब्द, तो ये हो जाएगा वे, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, वह नौकर नहीं आया, वाक्य में वह कौन सा विशेषण है। जबरदस्त प्रश्न है, संख्यावाचक देखते ही काट दीजिए, गुणवाचक कोई गुण भी नहीं है इसमें, परिमाण भी नहीं है, तो ये हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, पहले से बहुत धीरे बोलने वाला में कौन सा पदबंध है। तो ये यहां पर आपको बताना है, पहले से बहुत धीरे बोलने वाला, तो कैसे बोलने वाला, धीरे बोलने वाला, तो क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है। अब दोस्तों स्थान है नहीं, रीति है नहीं, परिमाण ऐसा कुछ नहीं है, कालवाचक, यानी कि सुबह दोस्तों, सुबह शाम, ये काल में आएगा, तो ये हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया का वाक्य है। मंदाकिनी सोती है, अकर्मक हो जाएगा। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो अकर्मक हो जाएगा। बालक खिलौना पाकर हंसता है, हंसना, रोना, सोना, दोस्तों सभी अकर्मक में आते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा, बालिका निबंध लिख रही है। बालिका क्या लिख रही है, तो हमें जवाब मिल रहा है कि निबंध लिख रही है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, क्रिया से संबंधित कितने रूपावली वर्गों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये किया जाता है 16, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मोहन नित्य मंदिर जाया करता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। शक्ति ऐसा कुछ नहीं है, निश्चय, नित्यता बोधक या अभ्यास बोधक, तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों यहाँ पर हमारा, मोहन क्या करता है, नित्य मंदिर जाया करता है। तो नित्यता बोधक अगर आपने किया है दोस्तों आपका गलत हो सकता है, ये हो जाएगा इसका सही उत्तर अभ्यास बोधक है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपको बताना है कि नाम धातु कहलाती है। नाम धातु दोस्तों किसे कहते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रिया, वो कहलाती है नाम धातु क्रिया। तो ये आपको याद रखना, नाम धातु किसे कहते हैं, संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रिया। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, कल तापमान अधिक रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पर वर्तमान तो होगा नहीं, पूर्ण भूतकाल भी नहीं, बीता भी नहीं, भूतकाल भी नहीं, तो कल दोस्तों तापमान अधिक रहेगा, तो भविष्यकाल है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के होने का संदेह हो वह क्रिया का संदर्भ क्या कहलाता है। जबरदस्त प्रश्न है। संदेह हो तो दोस्तों प्रश्न में ही देखिए यहाँ पर संदेह हो आ गया, तो ये हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, मर्म वचन जब सीता बोला पंक्ति का प्रयोग हुआ दोस्तों किस रूप में हुआ है। इसका से उत्तर हो जाएगा कर्मवाच्य, ऑप्शन नंबर ए। वाच्य किसके अनुसार बनते हैं, कर्ता के अनुसार भी बनते हैं, कर्म के अनुसार भी, भाव के अनुसार भी, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। उपरोक्त दोस्तों क्या है, ये तद्भव शब्द है और कहीं पर दोस्तों आपने देखा होगा उपर्युक्त, उपर्युक्त इस तरह से आपने देखा होगा, उपर्युक्त तत्सम है, उपरोक्त जो है तद्भव है। अगला प्रश्न है, मैं वहां होकर आया हूं वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है, ये यहां पर आपको बताना। मैं वहां होकर, मैं दोस्तों जो है ये सर्वनाम हो जाएगा और वहां, वहां जो हो जाएगा ये वहां, ये हो जाएगा अव्यय। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, इनमें किन शब्दों की गणना अव्यय के अंतर्गत नहीं की जाती। जबरदस्त प्रश्न है। क्रिया, संज्ञापद, विशेषण शब्द इनकी भी की जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रिया विशेषण शब्द की नहीं की जाती है, याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहां पर हमारा जबरदस्त प्रश्न है, जिन शब्दों का प्रयोग वाच्य को श्रव्य भावार्थ और बल प्रदान करने के लिए होता है लेकिन वे वाक्य के अंग नहीं होते, क्या कहलाते हैं। इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों अतिरिक्त बल प्रदान करने के लिए, इतना ही आपको याद रखना, उन्हें कहते हैं निपात, ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल आसान है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कालवाचक अव्यय नहीं है। कालवाचक आगे, पहले, पीछे, तो ये सभी हैं, तक हो जाएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है। दोस्तों इसको मैंने कम्युनिटी पर भी दोस्तों डाला हुआ था और लगभग 10 या 12% अभ्यर्थियों ने इसका सही उत्तर बताया था, बहुत से अभ्यर्थियों ने बताया था नहीं, ये जो कि बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों निसंकोच, निस, देखिए यहाँ पर निस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, आमरण शब्द के प्रारंभ में लगे आ को व्याकरण की दृष्टि से क्या कहते हैं। आमरण में दोस्तों आ हो जाएगा उपसर्ग, ऑप्शन नंबर बी। उपसर्ग और प्रत्यय से भी दोस्तों आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है, तो इन्हें भी देख लीजिएगा जितना समय आपके पास। अगला प्रश्न है, धातु के अंत में जोड़ी जाने वाली, धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय हैं। जबरदस्त प्रश्न है, बन सकता है। धातु के अंत में दोस्तों जोड़े जाते हैं उन्हें कहते हैं कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय नहीं करना है, उन्हें कहते हैं कृत प्रत्यय कहते हैं, जो धातु के अंत में जोड़े जाते हैं। अगला प्रश्न है, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। सुत का सुता, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है। संरचना या रचना के आधार पर दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं वाक्य, तो 3 प्रकार के होते हैं। अब यहां पर देखिए दोस्तों, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, ये तीनों के तीनों मिलते जुलते हैं, आपने इन्हें जरूर से पढ़ा होगा। आज्ञार्थ दोस्तों ये अर्थ के आधार पर आएगा, ना कि संरचना के आधार पर, रचना के आधार पर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये तीनों मिलते जुलते हैं, बाकी इस तरह से भी आप सही उत्तर अपना टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, बादल घिर आए और बारिश होने लगी, रचना की दृष्टि से वाक्य है। और दोस्तों यहां पर आ गया है, ये आज्ञावाचक, कोई आज्ञा तो है नहीं, निषेध भी नहीं है, मनाही भी नहीं है। अब 2 ऑप्शन दोस्तों आपके ऐसे ही कट गए, और दोस्तों यहां पर आ गया है, तो ये हो जाएगा संयुक्त। तो बिल्कुल आसान है, आपको दोस्तों कैसे भी करके सही उत्तर पर पहुंचना होता है एग्जाम में भी। अगला प्रश्न है, साधारण वाक्य के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। साधारण वाक्य, अगर दोस्तों कोई वाक्य है उसके अंत में, दोस्तों अंत में आपने कभी भी प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं देखा होगा। वैसे दोस्तों साधारण वाक्य, वैसे प्रश्नवाचक होता है जब वहां पर प्रश्नवाचक वाक्य हो, तब दोस्तों होगा प्रश्नवाचक, लेकिन यहां पर है कि साधारण वाक्य के अंत में तो प्रश्न चिन्ह दोस्तों वहां पर नहीं आएगा, ना ही विस्मयादि आएगा, ना ही अल्प आएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्ण विराम वहां पर आएगा, यह आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, वाक्य शुद्धि से भी प्रश्न आपको निश्चित रूप से देखने को मिल सकता है। हो सकता है 1 प्रश्न आए, हो सकता है 2 आए, या हो सकता है नहीं भी आए, क्योंकि दोस्तों BC क्वेश्चन वहां पर दोस्तों आते हैं, तो आए दोस्तों कहीं से भी पूछ सकता है। वैसे सिलेबस में भी दिया हुआ है। शुद्ध वाक्य दोस्तों यहां पर आपको बताना, इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य। अनेक निरपराध दंड के भागी हो, तो निरपराध भी दंड भी गलत हो जाएगा। इसके एकमात्र 2 कारण, एकमात्र 2 कारण, ये गलत है। तूफान आने का संदेह है, ये भी गलत है। तूफान आने का संदेह नहीं, भय है, ये हो जाएगा। माता पिता की सुसुरवा करनी चाहिए। दोस्तों ये जो यहां पर है सुसुरवा, ये दोस्तों वर्तनी में भी आपको ध्यान रखना है, वर्तनी में भी दोस्तों ये प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न है, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है। अब दोस्तों रेलगाड़ी पुल्लिंग है तो अच्छी लगती है, यात्रा यात्रा पुल्लिंग है, यात्रा भी पुल्लिंग है, तो अच्छी लगती नहीं होगा, अच्छी, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है। चाहे अगर कोई लड़की कर रही हो या लड़का कह रहा हो, कोई भी दोस्तों कह रहा हो, तो अच्छी दोस्तों नहीं आएगा, अच्छी लगती है नहीं, अच्छा लगता आएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती, ये यहां पर आपको बताना है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, दोस्तों ये तीनों बोली जाती है। जयपुरी दोस्तों ये पूर्वी राजस्थान की है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है। जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है, कौन सा युग्म गलत है। अवधी जो है पूर्वी हिंदी की बोली है, ब्रज भाषा जो है पश्चिमी हिंदी की है, बिल्कुल सही है। भोजपुरी दोस्तों पूर्वी हिंदी की नहीं है, भोजपुरी जो है बिहारी हिंदी की बोली है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी। बाकी खड़ी बोली दोस्तों ये पश्चिमी हिंदी की है, ये आपको याद रखना है। और खड़ी बोली दोस्तों नाम किसने दिया था, कमेंट बॉक्स में छापिएगा जरूर। अगला प्रश्न है, हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है। जबरदस्त प्रश्न है, देखने को मिल सकता है। हिंदी का मानक रूप किस बोली से विकसित हुआ है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा खड़ी बोली से, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, तुलसीकृत, तुलसीदास की दोस्तों जैसे कवितावली है, अभी तुलसीदास की दोस्तों पुलिस परीक्षा में श्री कृष्ण गीतावली ये दोस्तों रचना पूछी गई थी। देखिए श्री कृष्ण गीतावली, अंत में दोस्तों तुलसीदास की रचना में वली, जैसे देखिए यहाँ पर गीतावली है, और पुलिस परीक्षा में पूछा गया था श्री कृष्ण गीतावली, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका। दोस्तों इनकी यहाँ पर भाषा पूछा गया है। रामचरितमानस दोस्तों जो है इनकी वो है अवधी में, लेकिन जो ये विनय पत्रिका है वीडियो परीक्षा में पूछा गया था कि विनय पत्रिका किस भाषा में। तो 1 नंबर के लिए दोस्तों इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये सभी जो कवितावली है, गीतावली है और विनय पत्रिका, इनकी भाषा है ब्रिज। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को शासकीय भाषा घोषित किया गया है। दोस्तों एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 343। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया। जबरदस्त प्रश्न है, अगर एग्जाम में आता है तो बहुत कम अभ्यर्थी इस प्रश्न को सही कर पाएंगे, पर आपको बिल्कुल सही करना है। महात्मा गांधी दोस्तों अगर आपने सोचा है तो आप बिल्कुल गलत हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था, राजा राम मोहन राय ने सुझाया था, याद रखेगा मोहजबानी। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है, तो ये यहां पर आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, और एक ध्वनि के लिए एक ही संकेत आपको देखने को मिलेगा देवनागरी लिपि में। अगला प्रश्न है, एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है, तो एकाक्षरी भाषा परिवार, जबरदस्त प्रश्न है, एग्जाम में बन सकता है। ये हो जाएगा चीनी भाषा परिवार। एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है चीनी भाषा परिवार, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को कहते हैं। अब दोस्तों जैसे पेपर आता है 12 से लेकर दोस्तों 15 क्वेश्चन तो बिल्कुल ऐसे रहते हैं कि उनमें लगभग सभी अभ्यर्थी कर लेते हैं। अब उसके बाद दोस्तों जैसे ये प्रश्न आ गया, जैसे वहां पर पूछा गया था कि शब्दावली, कुछ इस तरह का प्रश्न पूछा गया था। अब ऐसे प्रश्नों को बहुत कम अभ्यर्थी ही वहां पर सही कर पाते हैं। जैसे दोस्तों यही प्रश्न है, माना ये टपक गया एग्जाम में, पहले भी दोस्तों ये प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है, किसी परीक्षा में आया हुआ है ये भी, तो इस तरह से भी दोस्तों प्रश्न आते हैं। तो ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को क्या कहते हैं, ये कहते हैं पारिभाषिक शब्दावली। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, भाषा की लघुतम स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई को क्या कहते हैं। जबरदस्त प्रश्न है, ध्यान से आपको पढ़ना है। भाषा की लघुतम स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई को क्या कहते हैं, ये दोस्तों कहते हैं शब्द, बोले तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, भाषा संबंधी मूल को कहते हैं। अब दोस्तों इस तरह के प्रश्न भी एग्जाम में आते हैं। पाप कहते हैं, अपराध कहते हैं, त्रुटि कहते हैं, द्रोह कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाषा संबंधी मूल को कहते हैं त्रुटि, त्रुटि याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से जो एक गलत है ये आपको बताना है। भाषा परिवर्तनशील है, बिल्कुल है, भाषा जो है परिवर्तनशील है। भाषा दोस्तों अब किसी की पैतृक संपत्ति नहीं है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। भाषा सामाजिक संपत्ति है, बिल्कुल है, पैतृक संपत्ति नहीं है, भाषा जो है सामाजिक संपत्ति है। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, यानी कि भाषा करके सीखी जाती है, अनुकरण करके, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पैतृक संपत्ति दोस्तों भाषा कतई नहीं है।
अगला प्रश्न है, अलंकार से भी दोस्तों आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है निश्चित रूप से, क्योंकि पुलिस परीक्षा में पूछा नहीं गया था, तो यहाँ संभावना है कि अलंकार से प्रश्न आए। तो यहाँ पर आपको बताना है, अलंकार बताना है कौन सा इसमें अलंकार दोस्तों होगा। चंद के भ्रम होत मोद है कुमादिनी को, इसमें कौन सा अलंकार दोस्तों। यहाँ पर देखिए भ्रम आ गया तो ये भ्रांति मानी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सारंग ले सारंग चली कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के सारंग कई कई चोट। तो यहां पर आपको अलंकार बताना है। बहुत से अभ्यर्थियों के मन मारा होगा 100 है तो अनुप्रास यहां पर होना चाहिए था, लेकिन अनुप्रास यहां पर दोस्तों अनुप्रास का ऑप्शन ही नहीं है। इसमें दोस्तों कौन सा अलंकार है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, यमक अलंकार है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सादृश्य मूलक अलंकार नहीं है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या विशेषयोक्ति। तो इस तरह का भी दोस्तों प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विशेषयोक्ति, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, रीझी रीझी रहसी रहसी हंसी हंसी उठे, सौ सौ भरी आंसू भरी कहत दई दई। तो यहां पर दोस्तों र र र र दोस्तों एक ही वर्ण की यहां पर बार बार आवृत्ति हो रही है, तो अनुप्रास इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है। रामविलास शर्मा दोस्तों, इनको पहला व्यास सम्मान दिया गया था, हमारे फिलहाल सिलेबस में नहीं है। राम कुमार वर्मा ये भी नहीं है। रामचंद्र शुक्ल दोस्तों ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन इनसे प्रश्न बनने की संभावना रहती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है, ये हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। बोले तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ज्ञानाश्री शाखा के कवि हैं। जबरदस्त प्रश्न है, पुलिस में भी पूछा गया था, तो ये हो जाएगा कबीरदास। कबीरदास बोले तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया। मूर्ति पूजा का विरोध, जाति प्रथा का खंडन, स्त्री पुरुष की समानता, या फिर हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर हमारा बहुत से अभ्यर्थियों ने ऑप्शन नंबर डी किया होगा, तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा स्त्री पुरुष की समानता। बोले तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है। कर्मभूमि है, रंगभूमि है, कायाकल्प है, धुरु स्वामिनी दोस्तों ये है जयशंकर प्रसाद का नाटक है धुरु स्वामिनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, होरी किस उपन्यास का पात्र है। दोस्तों प्रश्न आ सकता है, और ये बहुत ही दोस्तों खास उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद्र का, इसका नाम है गोदान। बाकी कर्मभूमि, गबन, रंगभूमि, निर्मला, सेवा सदन, ये दोस्तों सभी जो है इनके उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद्र के। इसका सही उत्तर हो जाएगा गोदान। अगला प्रश्न है, हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है। दोस्तों ये है श्लिष्ट योगात्मक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की भक्ति भावना किस प्रकार की थी। थोड़ा दोस्तों हट के जो प्रश्न आएगा, तो दोस्तों इसी तरह से प्रश्न आ सकता है। अब देखिए ऑप्शन, सखा भाव, घृणा भाव तो होगा नहीं, प्रेम भाव या फिर दास्य भाव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दास्य भाव, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था। दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, 1936 में हुआ था, याद रखिएगा। प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन हुआ था 1936 में। अगला प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है, सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार आलोक पर्व, दोस्तों आलोक पर्व के लिए दिया गया, किसे दोस्तों दिया गया। देखिए भीष्म साहनी ऑप्शन में नहीं है, भवानी प्रसाद, सॉरी ये दोस्तों हमारे सिलेबस में नहीं है, ऑप्शन में तो है शिवमंगल सिंह सुमन, दोस्तों ये तीनों हमारे जो हैं सिलेबस में नहीं है। दोस्तों इसी तरह का प्रश्न पुलिस परीक्षा में पूछा गया था, और मैंने आपको बताया था कि जो हमारे सिलेबस में नहीं होंगे उन्हें आप हटा देंगे, और सीधे दोस्तों इसी तरह का प्रश्न आया भी था, और कुछ अभ्यर्थियों का कमेंट भी आया था कि हमने वही तरीका किया। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर ए। आलोक पर्व इनकी रचना है, और 1973 में इनको दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। गीतावली है, दोहावली है, रामचरितमानस है, रामलला नहचु है, श्री कृष्ण गीतावली है, यामा दोस्तों है महादेवी वर्मा की। यामा रचना ये है महादेवी वर्मा की। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, मतवाला पत्रिका के स्थायी स्तंभ में चाबुक में निराला जी की रचना किस नाम से लिखते थे। तो किस नाम से दोस्तों लिखते थे, ये हो जाएगा सूर्यकांत, दोस्तों नहीं करना है, सूर्यकांत नहीं, रमता जोगी भी नहीं, ये हो जाएगा गरगज सिंह वर्मा, ऑप्शन नंबर ए। फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा में दोस्तों पूछा गया था कि मतवाला पत्रिका किसकी है, इस तरह से कुछ प्रश्न बना था दोस्तों, यह है निराला की। तो ये भी आपको याद रखना है, मतवाला पत्रिका, और साथ ही समन्वय पत्रिका, ये भी दोस्तों किसका है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। और महाप्राण दोस्तों इनको कहा जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी
निराला को, ये भी आपको याद रखना है। ये हो जाएगा गरगत सिंह वर्मा। थोड़ा हटकर दोस्तों प्रश्न बनेगा तो ऐसे ही बनेगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा? दोस्तों कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर आएगा यहाँ पर दोस्तों, आपने देखा होगा नीचे, ये हो जाएगा नीचे, सॉरी ये तो बायां और हो गया, बीडी। जैसे दोस्तों रीजनिंग में होता है ना बीडी, जैसे हम रीजनिंग में करते हैं बीडी, ये हो जाएगा बायां, ये हो जाएगा दायां। तो यहाँ पर दोस्तों होता है, आपने देखा होगा, थोड़ा मैंने इस गलत कोने में बना दिया था, यहाँ पर दोस्तों होता है नीचे दाईं ओर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन असत्य है? तो यहां पर दोस्तों आपको बताना है कौन सा कथन जो है असत्य है। अर्धशासकीय पत्र मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है, बिल्कुल सही बात है। संबोधन के लिए पिर्री, पिर्री महोदय, पिर्री सका, बिल्कुल है। और यहां पर है, स्वनिर्देश के लिए आपका सद्भावी सिंसियरली लिखा जाता है, ये भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें भेजने वाला हस्ताक्षर करके पद का उल्लेख नहीं करता है, करता है लिखा है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं? दोस्तों पत्र में प्रेषक होता है, क्रमबद्धता होनी चाहिए, संक्षिप्तता होनी चाहिए, अग्रज, अग्रज यानी कि अनुज, और अग्रज, अग्रज यानी कि बड़ा, तो ये बड़ा भाई यानी कि दोस्तों अग्रज नहीं होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन असत्य है? जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है, ये हमने देख लिया। अगला प्रश्न है थोड़ा दोस्तों अलग है, अर्धशासकीय पत्र मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है, बिल्कुल सही है। संबोधन के लिए पितृश्री लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है। स्वनिर्देश के लिए भौदी लिखा जाता है, ये भी सही है। जहां पर प्राप्तकर्ता का पूरा नाम लिखा जाता है उसके ऊपर सेवा में लिखा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सरकारी स्तर पर अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में होता है? ज्ञापन, कार्यालय आदेश, परिपत्र या फिर अधिसूचना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिसूचना, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भूतकाल का भेद नहीं है? दोस्तों काल से भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है, भूतकाल का कौन सा भेद नहीं है? भूतकाल के दोस्तों 6 भेद होते हैं। अपूर्ण भूतकाल होता है, पूर्ण भूतकाल होता है, सामान्य होता है, लेकिन दोस्तों संभाव्य होता है, संभाव्य भविष्यकाल। दोस्तों संभाव्य यहां पर भूतकाल नहीं होता, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से परिमाण बोधक विशेषण है? परिमाण बोधक, भूखे लोग, सूनी धरती, सूखे पेड़, कम आमदनी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा परिमाण बोधक विशेषण कम आमदनी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, छत से ईंट गिरी, बिल्ली छत से कूद पड़ी। तो इस तरह के दोस्तों कई बार आते हैं, तो छत से दोस्तों ईंट गिरी तो दोस्तों वहां से अलग होगी, तो अलगाव, ये हो जाएगा अपादान कारक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो समूहवाचक संज्ञा का सही विकल्प। दोस्तों भीड़, दूध द्रव्यवाचक हो जाएगा, मीठा, फल मीठा, भाव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर। पर्व दोस्तों पुल्लिंग में होते हैं, ये भी आपको याद रखना है, प्रश्न बनाता है पुलिस में, ये हो जाएगा भीड़। भीड़ जो है यहाँ पर, भीड़ दोस्तों स्त्रीलिंग भी है और साथ ही यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा भी है। अगला प्रश्न है, काटो तो खून नहीं लोकोक्ति का अर्थ है? काटो तो खून नहीं, इसका सही उत्तर हो जाएगा भय के कारण स्तब्ध हो जाना, ऑप्शन नंबर सी। काटो तो खून नहीं यानी कि भय के कारण स्तब्ध हो जाना। अगला प्रश्न है, खेत रहना मुहावरे का अर्थ है? खेत रहना शत्रु से मुकाबला करना, इज्जत बच जाना, वीर गति को प्राप्त हो जाना या फिर संपत्ति का बच्चा रह जाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खेत रहना यानी कि वीर गति को प्राप्त हो जाना, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, इनमें से गुस्से का समानार्थी नहीं है? तो गुस्सा यानी कि दोस्तों रोष, क्रोध, अमर्ष, अपकर्ष दोस्तों उत्कर्ष का विलोम है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार? विग्रह दोस्तों नहीं कहेंगे, अवग्रह भी नहीं होगा, निग्रह भी नहीं होगा, ये हो जाएगा अनुग्रह, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, यमुना का पर्यायवाची नहीं है? यमुना को दोस्तों सूर्यजा कहा जाता है, अर्कजा कहा जाता है, रविजा कहा जाता है, तनुजा दोस्तों कहा जाता है पुत्री को। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, बादल का पर्यायवाची नहीं है? जीमूत, जीभूत है दोस्तों, ये है। अभ्र है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, अभ्र किसका पर्यायवाची है? एक नंबर के लिए बन सकता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वारिद, अगर दोस्तों दो लग जाए तो बादल का, धी लग जाए तो समुद्र का, जो लगा हो तो जलज, कमल का। तो ये आपको याद रखना कि बादल का दोस्तों कौन सा नहीं होगा? मरकट, मरकट यानी कि बानर, बंदर। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है? सम का दोस्तों विषम होता है, बिल्कुल है। समर्थक, समर्थक और विरोधी, बिल्कुल है, समर्थक भी होते हैं और विरोधी भी होते हैं। समष्टि व्यष्टि, सदाचार दुराचारी। अब दोस्तों यहाँ पर सदाचार दुराचारी, दुराचारी दोस्तों नहीं होना चाहिए था। देखिए यहाँ पर
सदाचार है तो दोस्तों दुराचार होना चाहिए था। अगर यहाँ पर सदाचारी होता तो यहाँ पर दुराचारी सही था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है उद्यम का विलोम शब्द क्या होगा? उद्यम और आलस्य, बिल्कुल आसान है। अगला प्रश्न है हीट शब्द का तत्सम क्या होगा? दोस्तों ये हो जाएगा दृष्ट होगा, दृष्ट, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है रिपोताज किस भाषा का शब्द है? जबरदस्त प्रश्न है, बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है, फ्रांसीसी भाषा का। दोस्तों एक फ्रांसीसी और फारसी दोनों में अंतर है, ध्यान से वहां पर आपको करना है। रिपोताज किस भाषा का शब्द है? तो ये हो जाएगा फ्रांसीसी भाषा का है, याद रखेगा मोहजबानी। चटिका का तद्भव क्या होगा? चक्र, चींटी, चटक, चिड़िया। अब इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा, बहुत से अभ्यर्थियों ने सोचा भी नहीं होगा कि चटिका का हो जाएगा चिड़िया, जिन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ा है। बाकी जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए बिल्कुल आसान होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चटिका यानी कि चिड़िया। चटक नहीं करना है, चींटी नहीं करना है। बहुत से अभ्यर्थियों का ध्यान चींटी पर गया होगा, लेकिन नहीं, चिड़िया का दोस्तों होता है, चटिका यानी कि चिड़िया। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा वकील किस भाषा का शब्द है? तो वकील दोस्तों प्रश्न बन सकता है अरबी भाषा का शब्द है, याद रखेगा। वकील किस भाषा का शब्द है दोस्तों? अरबी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है न्यून, 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 न्यून का संधि विच्छेद होगा नी धन उन, ऑप्शन नंबर सी। विसर्ग नहीं आएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।